हेलो स्टूडेंट, मैथमेटिक्स में आप सबों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का थर्ड एक्सरसाइज 8.3 के बारे में पढ़ेंगे, जो ट्रिगोनोमेट्री के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के नियम पर आधारित है। जो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो कंसेप्ट बताया था, मैंने उसमें सब कुछ बता दिया था। उसमें एक टॉपिक आया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड, जिसमें फॉर्मूला कुछ जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ऐसा वाला फॉर्मूला हम बता चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को नहीं देख पाए हैं पहले वाला वीडियो, तो उसको अवश्य देख लें कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। इस फॉर्मूला में साइन और कॉस एक साथ रखा जाता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। टेन और कॉट एक साथ, टेन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। और सेक तथा कौसेक को एक साथ रखते हैं, सेक 90 माइनस थीटा कौसेक थीटा और कौसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। इसी फॉर्मूला पर जो डिपेंड है ये एक्सरसाइज हम लोगों का 8.3, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन। एक चीज थोड़ा सा और जान लीजिए कैसे इसको बदलेंगे। अगर हमको दे दिया जाए कि साइन 64 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन चेंज होता है कॉस में, ये पता है। अब चेंज करने का दो तरीका है। एक है कि साइन थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ कॉस लिखें और 90 माइनस जो यहाँ थीटा का वैल्यू है 64, और इसको घटा के यहाँ कॉस कितना हो जाएगा 26 डिग्री। एक तरीका ऐसे है, साइन को यही कॉस में चेंज करेंगे। और दूसरा तरीका है साइन 64 को हम पहले साइन 90 माइनस कितना लिखें कि माइनस करने पर 64 हो जाए, यानी साइन 90 माइनस 26 लिख सकते हैं। अब यह आ गया साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, तो इसको हम कॉस थीटा लिख लें। तो ऐसे हम चेंज करेंगे। किसी एक मेथड को अपना लीजिए, उस पर आप चेंज करेंगे अपना। चलिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, मतलब एग्जाम्पल नंबर 9, और इस एक्सरसाइज के लिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, tan 65 बाई tan cot 25। अब ये tan और cot एक साथ बदलता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, तो इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो किसको चेंज करें? मान लो tan को चेंज करते हैं ऊपर वाले, तो tan 65 को cot 90 माइनस 65 डिग्री बाई कॉट 25, किसी एक को चेंज करेंगे। तो यह घटा देंगे तो कितना, कॉट 25 डिग्री हो जाएगा। अब बाई कॉट 25 डिग्री कट के आंसर आपका 1 आएगा। उसी तरह से एक एग्जाम्पल 11 है। एग्जाम्पल 11 में क्या दिया है, यहाँ पर दो टर्म दिया हुआ है, cot 85 प्लस cos 75। यहाँ यह दोनों थीटा का वैल्यू 45 से अधिक है। कह रहा है कि इसको इस प्रकार चेंज कीजिए कि थीटा दोनों बदल के 0 और 45 के बीच में आ जाए। तो करेंगे क्या, इस दोनों को 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूला पर तोड़ देना है। तो cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इक्वल कॉट को tan 90 माइनस 85 प्लस कॉस को साइन 90 माइनस 75। तो ये हो जाएगा tan 5 डिग्री अब प्लस साइन 15 डिग्री। ये हो गया, दोनों थीटा का वैल्यू यहाँ 0 से 45 के बीच का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर 10 नंबर एक एग्जाम्पल है, इसमें क्या दिया है, साइन 3a इक्वल कॉस a माइनस 26। अब यहाँ साइन और यहाँ कॉस है, तो दोनों को सेम कर लेना है, या तो दोनों तरफ कॉस रहे या दोनों तरफ साइन रहे। तो हम किसी एक को चेंज करेंगे। मान लीजिए साइन को रख लिए, साइन 3a
इक्वल कॉस थीटा हुआ तो साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू, तो साइन दोनों चेंज हो जाएगा, ए माइनस में और 26 प्लस में हो गया। अब ये 3a और इतना दोनों साइन के लिए दोनों एंगल का वैल्यू बराबर होगा, तभी दोनों बराबर होगा। देयरफॉर 3a इक्वल साइन और ये दोनों ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा 116 माइनस a, सॉरी साइन नहीं रहेगा, 3a इक्वल 116 माइनस a। अब a को इधर कर लेंगे तो 4a इक्वल 116, देयरफॉर a इक्वल 116 बाई 4, 4 2 जा और 9, 29 हो गया। तो a का वैल्यू 29 डिग्री। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो अगला क्वेश्चन बताएं। चलो अब है एक्सरसाइज 8.3 जो कि कम्प्लीमेंट्री एंगल है, पता है आप लोगों को। अब इसमें भी जो 1 नंबर एग्जाम्पल बताए थे उसी तरह का सब है, सब में साइन कॉस है, टेन कॉट है, कॉस साइन है, कॉसेक सेक है, सब एक दूसरे में बदलता है। कॉसेक सेक में बदलता है, कॉस साइन एक साथ, टेन कॉट एक साथ, साइन कोस एक साथ होता है। अब एक एक ठो इसमें से बदलते जाना है। जैसे इसमें साइन 18 है तो साइन 18 को हम कॉस 90 माइनस 18 बाई कॉस 72, और ये घटेगा तो कॉस 72 बाई कॉस 72 के कट के आंसर 1 आया। फिर इसमें भी टेन को कॉट 90 माइनस 26 बाई कॉट 64, ये कॉट 64 बाई कॉट 64 इक्वल 1। इसमें से भी एक ठो को चेंज करना है तो कॉस 48 को साइन 90 माइनस 48 माइनस साइन 42 इक्वल साइन 42 माइनस साइन 42 इक्वल 0। इसमें भी एक ठो को कॉसेक सेक में बदलेगा, सेक 90 माइनस 31 माइनस सेक 59 डिग्री इक्वल सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री इक्वल 0 हो गया। एक्सरसाइज में भी फिर वैसे ही 1 दिखाना है। तो हम जानते हैं आइडेंटिटीज की टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1 होता है थीटा के किसी वैल्यू के लिए, टेन का उल्टा कॉट। तो इसमें टेन में कुछ रखेंगे और कुछ को कॉट में लाएंगे जिसके लिए थीटा बराबर हो। तो बदलेंगे किस में, तो टेन 2 वैल्यू लेंगे जिसके थीटा का सम 90 डिग्री हो, जैसे टेन 48 और टेन 42 दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तो इस दोनों में से किसी एक को बदलेंगे और फिर इस दोनों में से किसी एक को बदलेंगे। तो टेन 48 यहाँ रहने दिए और इंटू टेन 42 को कॉट 90 माइनस 42, फिर इंटू टेन 23 इंटू टेन 67 को कॉट 90 माइनस 67। तब क्या मिला, टेन 48 इंटू कॉट 48 इंटू टेन 23 इंटू कॉट 23, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, यह भी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 इक्वल 1 आंसर हो गया। दिखाना था तो यहाँ LHS लिख लीजिएगा जो कि बराबर 1 RHS के इक्वल आ गया। इसमें भी इधर देखिए दोनों कॉस में है, दोनों साइन में है, या तो साइन को कॉस में चेंज कर लें या कॉस को साइन में चेंज कर लें। तो इस दोनों को अगर चेंज करते हैं तो कॉस 38 को साइन 90 माइनस 38 इंटू साइन 90 माइनस 52 माइनस इस दोनों को कोई कुछ नहीं करना है, साइन 38 इंटू साइन 58, ये LHS है आपका। तो साइन घटेगा तो साइन 90 माइनस 38 तो कितना हो जाएगा 52 इंटू साइन 52 घटेगा
38 घटा तो 52 हुआ, और यहाँ 52 घटेगा तो 38, अब माइनस साइन 38 इंटू साइन 58, दोनों बराबर आया तो घट के कितना 0 RHS के बराबर आया। यही प्रूफ करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अगला क्वेश्चन बताइए, इसमें क्या है, tan 2a equal cot a minus 18 where 2a is an acute angle, find the value of a। ऐसा एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन बना था, सेम क्वेश्चन फिर इसमें tan 2a equal cot a minus 18। तो हम किसी एक tan को cot में या cot को tan में चेंज करेंगे। तो tan 2a इक्वल tan 90 माइनस ए, साइन चेंज होके प्लस 18 हो जाएगा। तो tan 2a इक्वल tan 108 माइनस ए। अब ये 2a और 108 माइनस ए इक्वल हो जाएगा, तो 2a इक्वल 108 माइनस ए, 3a, यह a इधर जोड़ा जाएगा, चलिए लिख देते हैं 2a प्लस a इक्वल 108, देयरफॉर a इक्वल 108 बाई 336 डिग्री, a का वैल्यू आ गया। यहाँ दिया हुआ है tan a इक्वल cot b, तो प्रूफ कीजिए a प्लस b 90 डिग्री होगा। इसमें भी किसी एक को चेंज करना है, सिंस tan a इक्वल cot b, देयरफॉर tan a इक्वल tan 90 माइनस बी। अब a और 90 माइनस बी इक्वल, देयरफॉर a इक्वल 90 माइनस बी, सो a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री। यही हमको प्रूफ करना है। फिर इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ भी है, जैसा क्वेश्चन नंबर 3 है वैसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें सेक और कॉसेक पर दिया हुआ है, तो सेक 4a इक्वल, इस कॉसेक को हम लिखे सेक 90 माइनस a प्लस 20, या 4a इक्वल 110 माइनस a, या 4a प्लस a इक्वल 110, देयरफॉर a इक्वल 110 बाई 522 डिग्री, a का वैल्यू आया। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग 1 मिनट में बताइएगा जल्दी, कि अगर दे दिया जाए cos 10 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री इंटू cos 180 डिग्री, मतलब इसी क्रम में बढ़ते हुए 10, 20, 30, 40, 50, 180, 180 तक अगर लिया जाए तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, जल्दी बताना है, आधा मिनट में। क्या हुआ, पता चला कितना आया वैल्यू? इसमें कुछ नहीं करना था, केवल cos 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से बढ़ते हुए कहीं इसमें एक टर्म आपका cos 90 डिग्री भी एक टर्म आएगा, और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 0 आ गया, एकदम आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, तो अगला क्वेश्चन बता। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें दिया हुआ है ABC एक ट्रायंगल है जिसके इंटीरियर एंगल AB और C है, तो प्रूव करना है कि साइन B प्लस C/2 इक्वल cos A/2। देखिए, इसमें हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ABC एंगल का वैल्यू हो गया इक्वल 180।
180 होता है। अगर दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया जाए तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल 90 डिग्री। यहाँ क्वेश्चन इस टाइप का अलग अलग तरह का, यहाँ tan, यहाँ कॉट, यहाँ कॉसेक, यहाँ सेक, इस तरह का रह सकता है। और कोई दो एंगल एबीसी में से दो एंगल यहाँ साथ रहेगा, एक एंगल अलग रहेगा। हो सकता है ए और बी, ए प्लस बी यहाँ रहे, यहाँ सी रहे, यहाँ सी और ए रहे, यहाँ बी रहे, कोई भी अलग अलग हो सकता है। तो बनाते समय हमको केवल यही ध्यान देना है, ये 2 स्टेप तो होगा ही होगा सब में। अब इसके बाद हमको देखना है कि कौन सा 2 एंगल एक साथ है, कौन सा अलग है। जैसे इसमें बी और सी एक साथ है, ए अलग है, तो उस तरह से इसको छांटेंगे। इसको हम a बाई 2 प्लस बी प्लस सी बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल 90। अब एक ठो वाला जो होगा उसको उधर भेज देंगे, तो b प्लस सी बाई 2 इक्वल 90 माइनस a बाई 2। अब देखेंगे यह कौन से रेशियो के लिए है, साइन के लिए। तो इधर साइन तो इधर भी साइन, मानी इस एंगल के साइन का वैल्यू जितना होगा वही वैल्यू, चूंकि एंगल बराबर है तो साइन 90 माइनस ए बाई 2 का भी होगा। अब इसको चेंज करेंगे केवल 90 माइनस ए पर, तो साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल कॉस ए बाई 2। यही tan b प्लस सी बाई 2 तो कॉट ए बाई 2, कॉट ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 तो tan ए बाई 2। अलग अलग दोनों जो कॉम्प्लीमेंट्री जिसका जो होता है उसके आधार पर यहाँ क्वेश्चन दिया जाता है। अब है फिर ये एग्जाम्पल का ही एक क्वेश्चन हो गया कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, यहाँ दोनों थीटा का वैल्यू 45 से बड़ा है, इसको कम कर देना है 0 to 45 के बीच। तो दोनों को तोड़ देंगे 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूला पर। 90 माइनस 67 प्लस साइन कॉस यहाँ हो जाएगा, और यहाँ साइन 90 माइनस 75, सो कॉस अब कितना आ जाएगा, ये 23 डिग्री अब प्लस साइन 15 डिग्री, दोनों 0 और 45 के बीच आ गया। इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट होता है। और एक इसी आधार पर क्वेश्चन ऑफ द डे जो सेकेंड लेक्चर में, ट्रिगोनोमेट्री के सेकेंड लेक्चर में एक क्वेश्चन था क्वेश्चन ऑफ द डे, वह इसी फॉर्मूला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूला के आधार पर था। उसको भी देख लेते हैं। क्या था क्वेश्चन, दिया हुआ था साइन स्क्वायर। अगर आप नहीं जानते हो तो लेक्चर देखिए, उसके लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है। साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री अप टू साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो यहाँ साइन 5 से लेके 90 तक 5 के अंतराल पर ये नंबर लिया गया है, कंसेक्यूटिव नंबर 5, 10, 15, 20 इस तरह से। तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा क्या ये बताना है। देखिए कि यहाँ पर साइन स्क्वायर 5 के साथ साइन स्क्वायर 85 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आएगा, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री होता है। तो इस तरह का, जैसे यहाँ से साइन स्क्वायर 5, इधर से साइन स्क्वायर 85, फिर साइन स्क्वायर 10 और साइन स्क्वायर 80, सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक दूसरे का होगा। तो ऐसा हम पेयर लगाए, तो ऐसा पेयर अगर लगाते हैं तो कितने टर्म पहले इसमें आएंगे, तो टोटल टर्म आपका 18 टर्म आएगा। 18 95 टोटल 18 टर्म आएगा, जिसमें लास्ट जो 90 डिग्री है इसका कोई पेयर नहीं मिलेगा। तो एक ठो वह नंबर हम छांट दिए, बाकी बचा 17 टर्म। 17 टर्म का जब एक फर्स्ट और लास्ट से पेयर लगा के चलेंगे, 5, 85, फिर 10 और 80, फिर इधर 15 और 75, तो बीच में एक टर्म बचेगा साइन स्क्वायर 45। ये साइन स्क्वायर 45 बीच में बच जाएगा, और बाकी 16 टर्म का 8 पेयर बनेगा। टोटल 16 टर्म बचा, उसके 8 पेयर हुए। जैसे एक साइन स्क्वायर 5 अब प्लस साइन स्क्वायर 85,
इस तरह का 8 पेयर आएगा, फिर 10 और 80। तो इस पेयर में एक ठो को हम चेंज करें तो ये cos स्क्वायर 5 डिग्री हो जाएगा, तो sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 1 होगा। तो इसी तरह से जो 8 पेयर्स बनेंगे उन सब का सम 1 आएगा, तो इस तरह से 8 पेयर का सम 8 हो जाएगा। और sin 90 का वैल्यू आप जानते हैं कि 1 होता है, और sin 45 1/√2 स्क्वायर करेंगे तो 1/2 होगा। तो इस तरह से 9 होल 1/2 इसका वैल्यू आ जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। चलिए, इस तरह से आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब अगला जो एक्सरसाइज है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। उसमें से निश्चित रूप से क्वेश्चन आते हैं। उसमें हम कोशिश ये करेंगे कि जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आधार पर कुछ नया क्वेश्चन भी बनता है, सेम क्वेश्चन, तो उस पर हम आपको लिखवा देंगे ताकि उसको आप प्रैक्टिस करके अच्छे से कंप्लीट कर सकें। चलिए, वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए। चलिए, अब तब तक के लिए धन्यवाद।